कहानी शुरू होता है एक लाल रोशनी से जो एक जवान लड़के के कमरे को भर देती है। सिस्टम चिल्लाता है, वार्निंग सिस्टम ओवर ड्यू भाई 18 ईयर शट डाउन हो रहा है 30 मिनट में। इससे मिली है। इसका नाम है चूसान। अपना सर पकड़ लेता है और गुस्से से चीख पड़ता है, बस करो ये आवाज, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन का तूफान मचा हुआ था। 18 साल पहले की यादें उसके दिमाग में फ्लैश होने लगती है जब वो इस अजीब और खतरनाक दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। ये दुनिया अलग थी। इंसान और दिमन और अजब-गरीब क्रिएचर एक साथ रहते थे और हर रोज ही लोगों के बीच में फाइट लगा हुआ था। रोज का यही रूल था, सर्वाइव और डाई। जब चूसांग यहाँ पे आया था उसके पास एक सिस्टम था। उसने सोचा था कि वो इस दुनिया का हीरो बन जाएगा, लेकिन उसके सपने टूट गए जब उसे पता चला सिस्टम ओवर ड्यू बैलेंस में है। उसे एक्टिवेट करने के लिए चाहिए नीडर कॉइंस जो सिर्फ डोमेन या फिर डेंजन से मिलता है। उसे क्लियर करने के बाद और बिना हुआ केंद्र टैलेंट का अगर कोई वहाँ पे जाता है तो मौत पक्की है। वो हैरान था, मैं आखिर ये कॉइन कहाँ से लाऊंगा। और इस तरह वो पूरे 18 साल तक इंतजार करता रहा अपने टैलेंट जागने का, सिस्टम एक्टिवेट करने का और स्ट्रॉन्ग बनने का। उम्मीद उस पे अभी भी बनी हुई थी, लेकिन अब बस आधा घंटा बचा है सिस्टम एक्सपायर होने में। वो बेड पर लेटा हुआ था और अपने आप से कह रहा था, ये कैसा बेकार डिजाइन है यार, मुझे तो बिल्कुल पावरलेस बना दिया। तभी अचानक सिटी वाइड से अनाउंसमेंट गूंजती है, अटेंशन सी रैंक डीमन ग्रैनी काई शहर के सेंट्रल में घुस चुका है। अनाउंसमेंट में बताया जाता है ग्रैनी काई एक नेचुरल डीमन है जो सिर्फ कुछ खास टारगेट पे अटैक करती है। उसका तरीका सिंपल है, वो नीडर को देती है बाइट के रूप में और लोगों को खुद फंसा लेती है। सभी नागरिकों को कहा जाता है उन्हें घर बंद करो, बाहर मत निकलना, और इस केस को हानचांग एक्सोर्सिज्म ब्यूरो हैंडल करेगा। लेकिन जैसे ही नीडर कॉइन के नाम सुना चूसांग की आंखों में चमक आ गई और वो कहने लगता है, नीडर कॉइन्स अगर मैं उसके पास गया तो शायद सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेता है। वो जानता था एक सी रैंक डीमन उसे एक थप्पड़ में उड़ा देगी, लेकिन फिर भी वो कहता है मेरे पास चॉइस ही क्या है, अगर सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ तो मैं ऐसे भी मर जाऊंगा। वो काफी घबराया हुआ था, लेकिन तब भी उसका फैसला सेम ही रहता है। वो एक गहरी सांस लेता है और दरवाजा तोड़कर बाहर निकल पड़ता है। रात का समय था और पूरी सिटी में रेड लाइट की स्मोक घिरी हुई थी सभी जगह पे। फिर देखते हैं कि जिसका नाम है ग्रैनी काई अपनी टोकरी में चमकते हुए कॉइन लेकर चल रही थी और वो हंसकर चिल्ला रही थी, आओ बच्चों ले लो अपना नीडर कॉइन। और वो काफी हंस रहा था पागल जैसा। और ग्रैनी काई को कुछ मेंबर देख रहा था जो कि एक्सोर्सिज्म ब्यूरो से है। उनमें से एक पूछता है, चीफ और कितनी देर तक इस डीमन का पीछा करना है। चीफ कहते हैं, डीमन दो टाइप के होते हैं, ब्रूटल और न्यूट्रल, और ये वाला न्यूट्रल है जो कि बस अपने टारगेट के ऊपर ही अटैक करती है। अगर उसे उसका टारगेट नहीं मिला तो वह खुद सिटी छोड़ देगी। तभी एक और मेंबर यह दिलाता है, सर पिछले महीने विलो सिटी में ग्रैनी काई ने हजारों लोगों को मार दिया था। चीफ हंसकर कहते हैं, रिलैक्स, अनाउंसमेंट हो चुकी है, कोई बेवकूफ बाहर नहीं निकलेगा, आज रात आराम से सो सकती हो। लेकिन तब एक सोल्जर चिल्ला पड़ता है, चीफ उधर देखो। सभी लोग बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर नीचे सड़क पर दिख रहा था। लाल धुएं के बीच में एक अकेला आदमी सड़क पर दौड़ रहा था और ये चूसांग होता है। चूसांग की आंखों में रोशनी थी और फेस पे स्माइल था और वो दौड़ रहा था उस डीमन की ओर। फिर अब चूसांग चिल्ला पड़ता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गया, बढ़िया। ब्यूरो के चीफ की आंखें फट जाती है और ब्यूरो के चीफ कहने लगता है, पागल लड़का वहाँ से भाग जा, देर हो जाएगी। लेकिन चूसांग रुकता नहीं। उन्हें डीमन अपनी टोकरी आगे बढ़ाती है और उसे कहती है, बेटा कुछ चाहिए क्या नीडर कॉइन्स। पर उसके जवाब देने से पहले ही चूसांग पूरी बास्केट उसके हाथ से छीन लेता है। इसके कारण डीमन कुछ पल के लिए शॉप में चला जाता है और कहने लगती है, ये इंसान मुझे लूट गया। बास्केट हाथ में पकड़ते ही चूसांग के चेहरे पे एक थ्रिल भरी मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत पलट कर भाग पड़ता है। एक्सोर्सिज्म ब्यूरो के मेंबर आंखें फाड़ कर इस नजारे को देखने लगता है और कहते हैं, यार क्या लड़का है, ये तो ग्रैनी को ही लूट गया। यह ग्रैनी का भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो मन में सोच रहा था, इंसान मुझे लूट गया, ये पॉसिबल कैसे है। सभी तो मुझसे डरते हैं। उसका कंफ्यूजन अभी गुस्से में बदल जाता है और वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहती है, मुझे पहली बार किसी ने लूटने की कोशिश की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसी समय वो अपनी असली शक्ल में ट्रांसफर होती है जो कि है एक ब्रूटल डीमन। इसको देखते हुए चीफ चीख पड़ता है, सभी लोग उसको पकड़ो, ग्रैनी काई अब एक ब्रूटल बन गया है। लाल धोए में ग्रैनी काई उसके पीछे पागलों जैसा दौड़ पड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है, रुक जा प्रीति बॉय, तू कहीं नहीं जा सकता। चूसांग पीछे मुड़कर देखता है और घबराते हुए कहते हैं, यार ये बुढ़िया जो अभी लाठी से चल रही थी वो इतनी फास्ट कैसे हो गई। पीछे ग्रैनी काई काफी गुस्से में था और गुस्से के साथ कहते हैं, मेरे पैसे लेकर कोई जिंदा नहीं बचा। तभी वहाँ के ब्यूरो की लोग पहुंच जाती है पर अब देर हो चुकी थी। चीफ कहते हैं, आज तक मैंने किसी लड़के में इतना हिम्मत नहीं देखी जो दीवान को लूट ले। और चूसांग कॉर्नर में फंस गया था, कोई रास्ता नहीं बचा और वो मन ही मन कहते हैं, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये तो मैं जीतूंगा या भी खत्म हो जाऊंगा। वो बास्केट को उठाता है और सिस्टम में कॉइन डालता है। इसके कारण एक तेज नीला कलर का लाइट और फैल जाती है। तभी सिस्टम
सिस्टम बताता है अभी तुम्हारे पास 3500 नीडर कॉइन है, तुम अपना कस्टम पावर शॉप एक्टिवेट कर सकते हो। फिर अगर सिस्टम वार्निंग देता है अटैक डिटेक्ट हुआ है, कई बार यूज होने वाला पावर अप अवेलेबल है 1200 कॉइन में, जो कि डीमन को मिटा देगा। इसको देखते हुए चूसंग मुस्कुरा कर कहता है लेना ही पड़ेगा। फिर चूसंग अपने हाथों से जल्दबाजी में कुछ हैंड साइन बनाता है और उसके पीछे एक बड़ा सा गोल्डन मॉन्क के रूप में बन जाता है। उसके हाथ प्रेयर पोजीशन में था और उसके चारों ओर चमक रहा था। फिर वो गोल्डन मॉन्क एक विजल ग्रोइंग हैंड समन करता है। डीमन डर के मारे चीख पड़ती है, ये क्या शक्ति है? और फिर वो बड़ी सी गोल्डन हैंड उसके ऊपर गिरती है और उसके शरीर को एक झटके में ही कुचल देता है। और डीमन चीख कर कहती है असली डीमन कभी नहीं मरता। फिर उसका शरीर गोल्डन लाइट से बिखर जाता है। चूसंग शांत होकर खड़ा था, वो अपनी पसीना पूछता है। फिर वो अपने आप से कहता है मेरा सिस्टम कमाल का है। तभी उसके पॉकेट में फोन वाइब्रेट करता है, वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो। दूसरी तरफ से उसका दोस्त कहता है कल एवोकेनिंग प्रोग्राम है, फुल ट्राई करना। चूसंग हंस रहा था और लाल बिस्ट में चमक रहा था। फिर भी दोस्त कहते हैं ब्रो कल एवोकेनिंग डे है, अच्छा टैलेंट जगाना पड़ेगा वरना सब हमसे आगे निकल जाएंगे। चूसंग हल्की हंसी के साथ बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है। फोन रख कर वो चल पड़ता है दिल निकाला कि कॉन्फिडेंस के साथ। अब सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और उसके लिए अभी टैलेंट कोई बड़ी बात नहीं लगती। और वो अपने आप से कह रहा था टैलेंट मेरे सिस्टम के सामने कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ एक्सोसिज्म ब्यूरो के चीफ और उसके टीम मेंबर ग्रैनिका की चीख सुन के वहां पे जाता है। लाल धुआं के बीच में वो देखता है डीमन का लाश जमीन पर पड़ा था। चीफ शौक में कहता है ये कोई डीमन को मार गया, ये कैसे पॉसिबल है? फिर वो चीफ कहता है क्या तूने उस इंसान को देखा? उसके टीम मेंबर जवाब देते हैं सर वो बहुत दूर था, क्लियरली देख नहीं पाया। चीफ फिर कहते हैं जल्दी उसको खोजो, जो भी था शायद वही एक्सपर्ट हमें मदद कर सकता है इंडिवन के साथ लड़ने में। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है अगले दिन में जब एवोकेनिंग सेरेमनी हो रहा था। एक बड़ा हॉल भर चुका था स्टूडेंट से, सभी लोग काफी एक्साइटेड था। स्टेज पे एक आदमी अनाउंसमेंट करता है आज का दिन खास है, आज तुम सब अपना टैलेंट अवोकेन करोगे, उसके बाद सब लोग सिटी से बाहर ट्रायल ग्राउंड में जाएंगे। वो वार्निंग देता है ये हॉरर डोमेन काफी डेंजरस है, लेकिन हमें तुमसे उम्मीद है तुम सब एकेडमी का नाम जरूर रोशन करोगे। क्राउड में चूसंग अपने दोस्त जिसका नाम है जियांग पाइको उसके साथ खड़ा था। पाइको डर के मारे पूछता है भाई अगर हम मर गए तो? चूसंग हंस कर कहता है क्या हो गया, कल फोन पे तो बहुत सोच दिखा रहा था, अब क्या हो गया? पाइको का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कहता है यार वो जो डिमन होते हैं ना वो काफी खतरनाक होते हैं। चूसंग उसके कंधे पे हाथ देता है और उसको कहते हैं रिलैक्स ब्रो, हम दोनों इलाही टैलेंट एवोकेन करेंगे, ट्रस्ट मी। तभी पीछे से एक आवाज आता है इलाही टैलेंट, तुम जैसे गरीब भी वो चकलेगी। एक एरोगेंट स्टूडेंट हल्की सी हंसी के साथ कहता है तुम सब गरीब इंसान इलाही टैलेंट के लायक नहीं हो। चूसंग सीधा जवाब देता है तेरा कम से मतलब रख। इस बार को सुन के क्ले कहता है टीमन टूमन को जीतने के लिए पावर और कनेक्शन चाहिए, सिर्फ एकेडमी नहीं। चूसंग एक पल के लिए चुप रहता है, उसके दिमाग में फ्लैश होता है वो और पाइगो दोनों सबसे बड़े गरीब स्टूडेंट हैं, एक अनाथ और एक जिसका कोई इज्जत नहीं है, उसका बेटा। क्ले उन्हें धमक देता है एवोकेनिंग रैल से अभी ड्रॉप आउट कर लो वरना डोमेन में बिना समझे मर जाओगे। चूसंग शांति से कहते हैं जो हमारे साथ होगा वो हमारा प्रॉब्लम है, तेरा नहीं। क्ले गुस्से के साथ कहते हैं एकेडमी का रेपुटेशन तुम जैसे लूजर की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। जो पर्पल कलर का क्रिएचर उसके पीछे से निकलता है हवा में घूमते हुए, इसको देखकर पाइको चिल्लाता है दूर रहो, मुझे मत छूना। वो दोनों क्रिएचर उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके एनर्जी से हवा क्रैक होने लगती है। क्लेश जी हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट था पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी, ये चूसंग इतना शांत कैसे है? वो देखते है चूसंग बिल्कुल शांत था। और पे चूसंग अपने मन में सोच रहा था ये और सी रैंक डीमन के सामने कुछ भी नहीं है। इस पावर को देखते हुए यहाँ के बाकी स्टूडेंट क्ले जी से घबराने लगता है। क्ले के आसपास एक खतरनाक आर्टिफैक्ट था, ये बंदा पावरफुल कनेक्शन वाला लगता है। क्ले जोर जोर से हंस रहा था, फिर उसे कहते हैं आज तुम दोनों को सिखाना पड़ेगा असली दुनिया पे तुम्हारा जगह कहाँ पे है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक बीच में एक हलचल मच जाती है। सबकी नजर एक लड़की पे जाके रुकती है जिसका नाम है जिंग जेड। एक स्टूडेंट कहता है अरे ये तो 1 महीने से गायब था ना, क्या ये स्पेशल ट्रेनिंग करने गया था? जिंग जेड कॉन्फिडेंस स्टेप में सबके बीच में आती है और सीधा चूसंग की तरफ देखकर कहती है तुम इधर आओ, असल में ये दोनों पहले भी मिल चुका है और पहले भी जिंग जेड ने पूछा था क्या तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा, मेरे स्लेब बनोगे? चूसंग शांति के साथ कहता है नहीं। चूसंग के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मैंने कितनी बार मना किया तब भी ये लड़की यही अजीब सवाल पूछता है, ऐसा क्यों? फिर यहाँ पे जिंग जेड कहता है अगर तुम मेरे स्लेब बनोगे तो मैं तुम्हें पावरफुल टैलेंट अवॉर्किंग करने में मदद करूंगा और ये बुली लोग तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। चूसंग थोड़ा सोचता है, उसे यह बात सही लगता है पर तुरंत मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद पावरफुल टैलेंट अवॉर्किंग कर सकता हूँ। जिंग जेड का एक्सप्रेशन बदल जाता है, गुस्सा और थोड़ा सा दिल दुखा था उसका। फिर वो गुस्से के साथ कहती है
जिद्दी बेवकूफ, तुमने जो ये फैसला किया इसके लिए तुम एक दिन पछताओगे। इतना क्या कि वो चलती है। तभी ग्लेजी आगे बढ़ता है और चूसांग को धमक देता है, उस लड़की के आसपास जाने की हिम्मत मत करना वरना मार डालूंगी। तभी उसी समय इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, सब स्टूडेंट बस में चलो, के लिए ट्रायल के लिए निकलना है। सभी लोग बस में बैठ जाता है। पाइगो एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, फाइनली हम डीमन हंटर को देखने का मौका मिलेगा। मेरे बचपन से सपना था उन लोगों को देखने का। बस शहर से निकलता है और एक गेट के सामने आके रुकती है। सोल्जर रुक जाता है क्योंकि परमिशन के बिना कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। ड्राइवर अपना आईडी दिखाता है। हान चंग एकेडमी के स्टूडेंट है, ट्रायल के लिए जा रहा है। फिर वो गेट ग्लो करने लगती है। इसको देखते हुए एक स्टूडेंट पूछता है, आखिर ये गेट ग्लो क्यों कर रहा है? दूसरा बोलता है, ये गेट और वॉल में दोनों में फॉर्मेशन है डिमंस को रोकने के लिए। बस आगे बढ़ती है। हवा में अजीब सा खौफ था। पाइगो खिड़की से देख रहा था बाहर कितना सुना क्यों लग रहा था। तभी एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहते हैं, देखो स्काई में बेलून्स। सभी लोग बाहर देखते हैं लेकिन वो बेलून्स नहीं होता, वो इंसानी चेहरे पे उड़ते हुआ सर है। उनके फेस में एक अजीब सा स्माइल और आंखों में लाल चमक था। पाइगो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। यह क्या चीज है? वो चिल्लाता है और विंडो से हट जाता है। बस में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। सभी लोग चिल्ला रहा था। तब एक बंदा पूरा बैंडेज से लपटा हुआ आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ और बाहर मत देखो, वो डीमन है। जब तक तुम उन्हें नहीं देखोगे वो कुछ नहीं करेगा। एक स्टूडेंट धीरे से कहता है, ये आदमी है क्या या फिर डीमन? फिर वो बंदा कहता है, मैं हूँ आज के ट्रायल का डीमन हंटर, या फिर कह सकते हो हैंडलर्स। सभी लोग शौक में चला जाते हैं। हैंडलर्स ऐसा दिखता है क्या? फिर वो हैंडलर्स सीधा एक स्टूडेंट की ओर उंगली करता है और उससे पूछता है उसका नाम क्या है। वो फिंगर सीधा चूसंग की तरफ होती है। चूसंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर वो कहते हैं, मेरा नाम है चूसंग। हैंडलर हल्का मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम बहुत शांत थे जब सब लोग घबरा रहा था। ये देखा मैंने, आज तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे अलग होगा। सभी लोग कहने लगता है ये बस शौक में था। तभी चुप रहा। पर चूसंग समझ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा था, क्योंकि मैं शांत था, क्योंकि मैं एक ट्रांसमाइग्रेट हूँ। बस रुकती है एंड सभी लोग उतर जाते हैं। सनसेट ग्लो कर रहा था। फिर यहाँ पे बताया जाता है 50 साल पहले यहीं से खतरनाक डोमेन शुरू हुआ था। इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, जो डर गया वो जा सकता है, ये सबके लिए नहीं है। और तब एक स्टूडेंट चिल्लाता है, सर विंडो की ओर देखो। सभी लोग ऊपर देखता है। एक ब्लैक बालों वाला घोस्ट विंडो के पीछे खड़ी होती है। उसका चेहरा बालों में छुपा हुआ था और अंधेरे में उसका लाल आईज चमक रही थी, जो सिर्फ उन्हें देख रहा था। इसको देखकर सभी स्टूडेंट शांत रह जाते हैं। वो काले बालों वाली पोस्ट को देख के सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहते हैं, अगर ये डीमन यहाँ पर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी खतरनाक होगा, क्योंकि ये हैंडल के सामने आ रहा है। लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। इंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो भी होगा अब एवोकेनिंग ट्रेनिंग शुरू होता है, गुड लक। सबको पता था ये दुनिया डीमन हंटर बनना या फिर डीमन हैंडलर बनना, इस पे सब कुछ लिखा था, इज्जत, पावर और दुनिया में सर्वाइव करना। तभी अब हैंडलर हवा में तैरता हुआ सबको एक बात याद दिलाता है, लोग जितने इनों से दिखता है उतना इनों से नहीं होता, तो बच के रहना। तो सभी स्टूडेंट वहाँ पे जो ग्लो कर रहा था सनसेट की ओर, वहाँ पे कदम रखता है। अंदर की हवा काफी शांत था, जैसे मानो वहाँ पे कोई मर गया हो। तभी एक आवाज गूंजती है, मेन क्वेस्ट सर्वाइव फॉर 3 days एज हॉस्पिटल स्टाफ, साइड क्वेस्ट असाइनमेंट रैंडमली। ये जो हमारा मेन क्वेस्ट है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चैलेंज। इस बार को सुन के एक स्टूडेंट कहते हैं, हम ये तो रैंडमनेस है भाई। दूसरा कहते हैं, ज्यादा क्वेस्ट कंप्लीट करोगे तो स्ट्रॉन्ग चैलेंज मिलेगा। सभी लोग टेंशन में था, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल क्वेस्ट का मतलब है कुछ भी हो सकता है। इसी समय चूसंग का सिस्टम एक्टिवेट होता है। स्क्रीन पे लिखा था, खतरनाक मॉन्स्टर या डोमेन डिटेक्ट हुआ है, कस्टम पार्ट्स ऑफ अनलॉक। और अभी चूसंग के पास 2000 निदा कॉइन बचा था। स्क्रीन पे 3 ऑप्शन था। 2 ऑप्शन पहले से ही चूसंग को मालूम था और एक अननोन था। इसका मतलब है वो एक न्यू पावर है जिसके बारे में अभी तक चूसंग को कुछ नहीं पता। गोल्डन लाइट, जो कि एक बार यूज हो सकता है, तो इसको रिजेक्ट करते हैं। यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट, इसका भी रेट सादा है, 200 कॉइन पर मिनट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अभी बच चुका है ब्रॉन रेबेल। ब्रॉन रेबेल अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हें एक रैंडम रिवॉर्ड मिलेगा और ये बस एक दिन के लिए एक्टिव रहेगा। चूसंग हंसते हुए कहते हैं, परफेक्ट, रूल तोड़ना यही तो मेरा नेचर है। और वो बिना सोचे समझे बटन दबा देता है। एक नीला लाइट का झटका उसका बॉडी में दौड़ जाता है। सिस्टम बोलते हैं, व्रॉन रेबल एक्टिवेट हो चुका है। और ये पे चूसंग स्क्रॉल करता है और एक आइटम पे नजर पड़ती है उसका, जिसका नाम है सामन डेट गॉड। इसके लिए तुम्हें 20 मिलियन डेटा कॉइन जरूरत होगा। इसको देखकर उसकी आंखें फट जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, डेट गॉड भी समन कर सकता हूँ, लेकिन भाई इतना पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? तभी एक सेक्सी वॉइस सुनाई देती है, वेलकम टू सनसेट हॉस्पिटल। फिर देखती है नर्स को, जो पूरा खून से कवर हुआ था और वो हॉलवे से आती है। सब लड़के उसको देख के शॉक में था और उसके साथ ही साथ अट्रैक्शन में गिर जाता है। एक स्टूडेंट बोलता है, घोस्ट होगा तो ऐसे ही होना चाहिए, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी रह लूंगा। फिर देखते नर्स को, जो कि स्माइल कर रहा था। फिर वो बताती है,
कितना सुंदर हो तुम सब, बिल्कुल ताज़ा और नरम। इसको देखकर पाईगु तो फिदा हो चुका था और वो कहने लगता है, अगर सभी फ्रेक्स ऐसे हैं तो मैं सहन कर सकता हूँ। तभी नार्स हंस पड़ती है। उसके आसपास काला स्मोक आने लगता है। फिर उसका चेहरा मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हें क्या ये मजा लगता है? तुम्हें पता है आखिर तुम कहाँ पे आए हो? इसको देखकर सभी स्टूडेंट चिल्लाते हुए पीछे हट जाता है और एक स्टूडेंट ये भी बोल देता है, सर अभी मैं घर जा सकते हो क्या? और यहाँ पे पाईगु अपना चेहरा पकड़ के चिल्ला पड़ता है, अगर ये स्टार्ट है तो एंड कैसा होगा भाई? तब यहाँ पे नर्स चिल्ला के कहती है, साइलेंस, अब मैं तुम्हारा स्टेशन असाइन करता हूँ। तभी एक झटके में सभी का आईडी बैचेस उनके सीने में लग जाता है। सभी लोग शौक में था और कह रहा था, ये क्या है? क्या ये जॉब आईडी है? नार्स मुस्कुराता है, बिल्कुल, ये बताता है तुम क्या काम कर रहे हो। जो अपना काम नहीं करेगा मैं उसे खा लूंगी। सभी लोग अपना अपना बैच देखते हैं। कोई बना है केयर गिवर और कोई बना है फार्मासिस्ट। भाईगु बोलता है, भाई मैं तो फार्मासिस्ट बना हूँ, तेरा क्या लिखा है? सब देखते हैं चूसान की बैच को, जो कि ब्लैंक था, कुछ नहीं लिखा था उसमें। एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है, अरे इसके बैच में तो कुछ लिखा भी नहीं है, इसका क्या मतलब है? उसको सभी लोग देख रहा होता है। तभी नर्स धीरे से मुस्कुराता है और कहती है, ब्लैंक बैच, इसका मतलब है तुम्हें आज कोई काम नहीं करना। उसकी स्माइल थोड़ी सी स्वीट और थोड़ा सा डेंजरस लगता है। और बाकी के स्टूडेंट इसके कारण काफी गुस्से में था और वो कहने लगता है, ये तो अनफेयर है। लेकिन यहाँ पे चौंकने वाली बात ये थी, यहाँ पे चू सांग ने अपने बैच को ड्रामेटिकली फेंक दिया था और बोला, मुझे ये मीनिंगलेस लाइफ काम नहीं चाहिए। फिर वो डिक्लेयर करते हैं, मैं काम करूंगा, डे ऑफ नहीं चाहिए। इसके कारण सभी लोग स्पीचलेस और कन्फ्यूज हो गया था। सिस्टम अलर्ट किया, यहाँ पे तुमने अभी रूल तोड़ा, ये डिटेक्ट हुआ है। तुम्हें 3 सील्ड पॉइंट मिला है, जिसके कारण तुम डीमन के 3 अटैक से बच सकते हो। चूसंग मन में सोचता है, परफेक्ट, ये जो पावर मुझे मिला अभी, ये काफ़ी अच्छा है, ये इनविंसिबल है और डेंजरस प्लेस में मुझे सेव करेगा। फिर यहाँ पे अचानक ये स्टूडेंट गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है, आजा 1v1 कस्टम खेलेंगे। यहाँ पे वो कह रहा था, आजा 1v1 फाइट करेंगे। और यहाँ पे जो नर्स था वो आगे आते हैं एंड वो नोटिस करती है, यहाँ पे चू सांग रूल्स को ब्रेक कर रहा था, यानी कि रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था। वो डिक्लेयर करते हैं, अब मैं तुम्हें खाती हूँ। फिर वो अपनी लंबी जबान बाहर निकलता है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट सोच रहा था, अब तो ये खत्म हो चुका है। और जैसे ही वो जबान यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला था, चू सांग उसको इजीली पकड़ लेता है अपने बड़े हाथों से। सिस्टम ने फिर से कहा, तुमने एक यूज कर लिया, अभी तुम्हारे पास 2 ही बचा है। यहाँ पे जो नर्स था वो कभी शौक में चला गया था और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट था वो भी शौक में चला गया था और वो सोच रहा था एक नॉर्मल लड़का ने अटैक को रोक लिया। फिर पे चूसान ने कैजुअली वहाँ पे जो जवान था ना उसको छोड़ देता है। फिर पे नर्स भी मान जाता है, यानी कि सरेंडर करती है और चूसान को केयरगिवर का असाइनमेंट देती है। फीमेल व्यक्ति टॉप के फ्लोर के लिए। दूसरे स्टूडेंट कंफ्यूज था और वो सोच रहा था, आखिर ये दीपन इतना इजी कैसे हो गया? चूसक अपने फ्रेंड बाइको को कहता है, फार्मेसी चेक करते हैं। और हाँ, तुम क्या फार्मासिस्ट हो? और वो जैसे ही हॉलवे से जाने लगते हैं, कुछ लोग उसकी रास्ता ब्लॉक करते हैं और एक पूछने लगता है, तूने आखिर कैसे नर्स के अटैक ब्लॉक किया? तूने आखिर कौन सा स्पेशल आइटम लाया? चूसंग सीधा जवाब देते हैं, क्यों बताओ? स्टूडेंट गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। इसको देखकर पाईगुम उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अबे चूसंग उसको रोक देता है और वो कहता है, मेरे पास कोई आइटम नहीं है। फिर से वो स्टूडेंट कहता है, तो तूने उसका अटैक ब्लॉक कैसे किया? लेकिन अबे चूसंग कुछ कहना नहीं चाहता था। इसके कारण स्टूडेंट काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है, गरीब इंसान, मुझे मालूम था तेरे पास कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे सभी लोग नर्स को बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे और का नहीं करना, मुझे अरेंज कर दो उसका रेस्ट। जैसे इसकी बात पूरी होता है, यहाँ पे जो नर्स था वो अपनी जबान से स्टूडेंट पे चेस्ट पे अटैक करता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स कोलैप्स कर जाती हैं, आई मीन लाइफलेस। बाकी के स्टूडेंट इंक्लूडिंग बुले लीडर्स भी शॉक में था। और यहाँ पे नर्स कहती है, क्या और कोई रेस्ट लेना चाहता है? लेकिन यहाँ पे सभी स्टूडेंट की हवा निकल चुका था, कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। काफी लोग घबरा भी गया था। तो ये बंदा नर्स ऑर्डर देता है, चले जाओ अपने अपने वर्क स्पेस में, अगर काम नहीं कर पाओगे तो मार दूंगा। और दूसरी तरफ चूसंग और पाइगु फार्मेसी की ओर जा रहा था। जैसे ही वो लोग रूम में एंटर करते हैं, वो लोग शॉक हो जाते हैं। ये वो जो रूम था वो बिल्कुल कत्ल घर जैसा लग रहा था। हर जगह छिड़े हुए लाश पड़े थे और एक कटा हुआ सिर टेबल पर पड़ा था। पाइगु घबरा कर कहते हैं, यहाँ पे आके मेडिसिन कैसे बनाऊंगा? चूसंग उसको कहते हैं, ये डर का जगह है, कोई ऑफिस नहीं। चलिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और हाँ, मुझे कमेंट करो ताकि मैं इसका पार्ट लेके आऊँ। बाय बाय।